हमारा परिवार शुरू से जनसंघ के ज़माने से ही भारतीय जनता पार्टी से अब जुड़े हुए हैं। मैं भी जब से मेरी पढ़ाई पूरी हुई है तब से कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं पूरे नगर को आश्वस्त करूँगा, पूरे जनता को, कि अब पानी क्या, मैं कोई भी संसाधन सिमगा का नहीं बिकने दूंगा। मैं आप लोगों को बोलता हूं, मेरे चुनाव जीतने के बाद मैं हर दिन एक वार्ड में आपके बीच बैठूंगा, आपकी समस्याओं को सुनूंगा। मेरे अधिकारी वहीं आएंगे और आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। नहीं, भाटिया जी का क्या है, वो प्योर राजनीतिज्ञ हैं, अपने फायदे के लिए पार्टी बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस, कभी घड़ी छाप, कभी निर्दलीय, कभी भारतीय जनता पार्टी शासन है तो फायदा उठाने के लिए। उनको गजराज तालाब है, उसके वाटर लेवल को बढ़ा के वहाँ मैं बोटिंग की सुविधा कराऊंगा, जिससे हमारे निषाद भाइयों को रोजगार मिलेगा। राजनीति एक कीचड़ है, जो ऐसा कहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि राजनीति कीचड़ इसलिए बन जाती है क्योंकि हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसे ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं जो वहाँ पर जा कर के उसे कीचड़ बना देते हैं। और पुराने बस स्टेशन को पूरा उजाड़ दिया गया, वहां से कई बेरोजगार हो गए, कईयों का व्यवसाय बंद हो गया, उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया, बात भी नहीं किया गया, क्योंकि पानी को जनता तक पहुंचाना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है। आप पूरी पानी किसी प्लांट में नहीं भेज सकते आप, तो इस टाइप से खुदाई तो कलेक्टर भी नहीं करा सकता, नगर पालिका अध्यक्ष है, उसकी अनुमति के बगैर कोई भी खुदाई नगर में नहीं हो सकती है। एक शिक्षक से, आप काफ़ी समय से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप एक टीचर हैं, एक शिक्षक से पॉलिटिक्स में आना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा, ये कैसा रहा आपका? जो बेरोजगार युवा हैं उनको त्वरित दुकान करेंगे, उनको लोन के लिए मदद करेंगे शासन से बात करके, ताकि वो ये कर सकें। वहाँ में पे अत्याधुनिक जिम बनवाएंगे युवाओं के लिए, वहाँ पे आपके अत्याधुनिक आपका लैब बनने वाला है, कंप्यूटराइज्ड लैब बनने वाला है, पुस्तकालय बनने वाला है, जहाँ बच्चे बैठ के अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके सामने जो लक्ष्य है सिमगा नगर पालिका चुनाव, क्योंकि जो जिनकी आपसे टक्कर होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है कि जो आपको चैलेंज कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी राजू भाटिया और रमेश सोनी हैं, जो कि कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा करते थे। वो अब आपके विपक्ष में हैं। जो सड़कें आपकी 6 इंच 8 इंच की बननी चाहिए, वहाँ 2-3 इंच 4 इंच की बना के छोड़ दी गई हैं, तो सड़कें पूरी खराब हो गई हैं। उन लोगों का भी प्रधानमंत्री आवास तुरंत पास किया जाएगा जो बिजली बिल पटाते हैं, जिनका अपना नल टैक्स पटाते हैं, उनका पेपर देखते ही उनका प्रधानमंत्री आवास उनको पास किया जाएगा। योजनाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चलाई हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो सिमगा के स्थानीय कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उन योजनाओं को, उस आवास को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? आप जाएंगे उसके घर को ही देखेंगे तो नालियां हैं, वहां से जानी थी तो अपने घर के सामने को रोड तक कब्जा कर डाला, आप उसके घर के सामने से पैदल भी नहीं निकल पाएंगे। आप देखते हैं जैसे कचरा में पानी डालोगे तो कचरा ऊपर आया रहता है। तो निर्दलीय प्रत्याशी लोग कुछ जगह इतना खर्चा किए हुए हैं, इस समय बहुत ज्यादा अवैध कब्जे हुए हैं जी। अवैध कब्जे की लड़ाई भी काफी बड़ी हो गई थी उसके समय में, राजू भाटिया के समय। हाँ, तो उनका महतारी बंधन योजना से लाभान्वित सभी माताएं जहां जा रहे हैं घेर ले रही हैं, भरपूर आशीर्वाद दे रही हैं। आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष तरफ से कहीं शराब नहीं बट रहा है, कहीं प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल स्वच्छ राजनीति की जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूं राज पांडे और आप देख रहे हैं मन के वाइस। सिमगा नगर पालिका चुनाव का ये अंतिम दौर जारी है। अंतिम 3-4 दिनों का जो समय बचा हुआ है चुनाव में, उसके बाद 11 फरवरी को होनी है वोटिंग। सभी प्रत्याशी अपना अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं इस चुनाव को निकालने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय बाद सिमगा नगर पालिका में प्रमोट हुआ है नगर पंचायत से। ऐसे में सभी जो प्रत्याशी हैं, फिर चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी के हों या फिर निर्दलीय, सभी सिमगा नगर पालिका में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। एक अध्यक्ष के तौर पर, एक पार्षद के तौर पर, एक विजेता प्रत्याशी के तौर पर सभी वहां पहुंचना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं इस चुनावी समर के में उतरे हुए एक प्रत्याशी शिवधारी देवांगन जी, भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका मन के वाइस में। धन्यवाद जी। जनता के बीच में एक परिचय आप अपना दीजिए। मैं शिवधारी देवांगन, वार्ड नंबर 3 शीतलापारा का निवासी हूँ। हमारे पूर्वज यहीं के निवासी हैं, मूल रूप से हम लोग छत्तीसगढ़िया ही हैं। मैं वर्तमान में
वंदना पब्लिक स्कूल सिमगा का संचालक हूँ। वहाँ शिक्षक के तौर पे काम करता हूँ। हमारा परिवार शुरू से जनसंघ के ज़माने से ही भारतीय जनता पार्टी से अब जुड़े हुए हैं। मैं भी जब से मेरी पढ़ाई पूरी हुई है तब से कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे कार्यों को देखते हुए 2015 में मुझे विधायक माननीय शिवरतन शर्मा जी थे उस समय विधायक, मुझे नगर पंचायत सिमगा में एल्डर में नियुक्त किया गया। एल्डर में रहते हुए मेरे कार्यों को देखते हुए जब 2019 में आदरणीय सुनील सोनी जी सांसद बने तो उन्होंने मुझे अपना सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया था और वर्तमान में मुझे भारतीय जनता पार्टी सिमगा नगर के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए नगर पालिका निगम सिमगा के अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार बनाया है। और आप देख रहे हैं कि कम समय में काफ़ी मुझे समर्थन मिला हुआ है। आप माहौल पता कर सकते हैं। जी सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार का रहा है? आपके फादर क्या करते थे और फिर? मेरे पिताजी शिक्षक थे, माताजी गृहिणी थी। एक बड़े भाई साहब हैं, वो भिलाई स्टील प्लांट में सर्विस करते हैं। मैं अपना परिचय दे चुका हूँ और हम लोग 7 बहन होते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार है हम लोगों का। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की यदि बात करें तो आपने बताया कि आप जनसंघ के समय से आपका जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ है, लेकिन आप कब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और आपने पहली दफ़ा चुनाव लड़ा था? हाँ, वो 2019 में चुनाव लड़ा था संभवतः पार्षद का। जी, 2019 में मैं वार्ड क्रमांक 8 से पार्षद का चुनाव लड़ा था। कुछ मामूली अंतर से हार गया था मैं निर्दलीय प्रत्याशी से। जी। शायद उस समय मैं अपनी बात लोगों को नहीं समझा पाया था। वो चुनाव में केवल 7 दिन का लड़ा था। अचानक पार्टी का आदेश आया था कि आपको वार्ड क्रमांक 8 से पार्षद का चुनाव लड़ना है। तो काफ़ी अच्छा था चुनाव, मेरी बगैर तैयारी की मामूली 30-35 वोट से हार हुई थी। और वो अनुभव अभी काम आ रहा है। वार्ड 8 में देखेंगे कि लोग मुझे चाह रहे हैं और अध्यक्ष पद पे काबिज देखना चाहते हैं। इसके अलावा आप कई पदों पर रहे, एल्डरमैन रहे आप। जी। एल्डरमैन कब से कब तक रहे आप? एल्डरमैन मैं आपका 2015 से 2019 तक रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप सांसद प्रतिनिधि भी रहे जी, सुनील सोनी जी के कार्यकाल 2019 में। से अभी 2024 तक सांसद प्रतिनिधि। कैसा रहा इसका? बढ़िया रहा है। पार्टी को और समझने से का मौका मिला, जनता के बीच जाने का मौका मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला। और इतने पद पे रहते हुए एक भी पब्लिक मुझे ये नहीं बोल सकती कि इन्होंने किसी काम के लिए पैसा लिए हों। जिनका जो भी काम आया है मेरे तरफ से निस्वार्थ और सहयोग के रूप में उसको संपन्न कराया गया। एक शिक्षक से, आप काफ़ी समय से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप एक टीचर हैं, एक शिक्षक से पॉलिटिक्स में आना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा, ये कैसा रहा आपका? नहीं, ज़रूरी है। जो लोग समस्याओं को समझते हैं, जनरली बोला जाता है जो राजनीति एक कीचड़ है, दलदल है, उसमें न धंसें, अपने में मस्त रहें, बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया आपका काम है, ऐसे लोग सामान्य लोगों को सलाह देते हैं। जी। लेकिन मुझे कई शुभचिंतकों में ने सलाह दिए हैं कि आपको राजनीति में जाना चाहिए जब आप 2 पद पे आसीन हैं। आपके चाहने वाले बहुत हैं और ऐसे चाहने वाले हैं जो घरों में रहते हैं, वो चौक चौराहे पे खा पी के हुल्लड़ करने वाले नहीं हैं। वो आप चाहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति, एक समझदार शिक्षित व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष पद पर आसीन हो और सिमगा का वो चौतरफा विकास करे और जो भ्रष्टाचार की राजनीति है उसको समाप्त करे। तो मैं उसकी जवाबदारी लेके हम मैदान में उतरा हूँ और भरपूर लोगों का समर्थन है। राजनीति एक कीचड़ है, जो ऐसा कहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि राजनीति कीचड़ इसलिए बन जाती है क्योंकि हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसे ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं जो वहाँ पर जा कर के उसे कीचड़ बना देते हैं। जब अच्छे लोग इसमें आते हैं, शिक्षित लोग आते हैं, तो राजनीति लोगों के विकास का एक माध्यम है, समाज को संगठित करने का एक माध्यम है। समाज, देश, सभी का विकास जो होता है वो राजनीति के माध्यम से एक काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सकता है प्रशासनिक पद में जा कर के। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले आप
टीचर थे और टीचर के बाद अभी चुनावी समर में हैं। अभी 10 दिन हो गया है लगभग जब आपको टिकट की घोषणा हो गई, और उससे पहले ही शायद आपको पता चल गया था कि आप इस बार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी करने वाले हैं। अभी तक आपका कैसा अनुभव रहा है जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं? फील्ड में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, तो कई बार तो खुद मैं बहुत द्रवित हो जाता हूँ। इतनी साल में पूर्व अध्यक्षों ने कुछ भी नहीं किया है। कल ही कार्यकर्ता सम्मेलन था, मैं पानी की समस्या की बात कर रहा था। वार्ड 5, 6, 7, 8, 9, 10 में भीषण पानी की समस्या है। मैं उसके लिए त्वरित निदान करूंगा, टंकी की व्यवस्था करूंगा। तो एक बहन उठ के हाथ उठा के बोलती है, भैया हमारे वार्ड 1 में भी यही स्थिति है, जबकि वार्ड 1 नदी के किनारे है। एक्चुअल में पहले समस्या नहीं थी, जो पूर्व एक अध्यक्ष थे वो पानी को फैक्ट्री में जाने दिए जी, और वहाँ से फिर सिमगा में जो आपकी समस्या हुई है वो दूर होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि वो समस्या दूर किया जा सकता है। जो भी शर्त हो, आप पानी को जाने से कुछ हद तक रोक सकते हो, क्योंकि पानी को जनता तक पहुंचाना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है। आप पूरी पानी किसी प्लांट में नहीं भेज सकते। आप जो प्लांट वाला भी ऐसा क्लॉज बनाया होगा तो वो गलत है, ऐसा क्लॉज बन ही नहीं सकता है। अब क्या क्लॉज बनाए हैं ये लोग, क्या शर्त है? मैं पालिका अध्यक्ष जीत के जाने वाला हूँ, मैं पूरी फाइल निकालूंगा। जी। संभवतः आप बजरंग पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, जहां पर सिमगा नगर के नदी से पानी भेजा जा रहा है जी। और कुछ समय पहले भी ये देखा गया है कि सिमगा नगर में बजरंग पावर प्लांट के द्वारा खुदाई की जा रही थी, जो कि पूर्णतः अवैध खुदाई थी। सिमगा नगर के युवाओं ने और लोगों ने मिल करके उसको रुकवा दिया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद वो लोग वापस आएंगे। अवैध तरीके से रात खुदाई की जा रही थी। यदि आप जीत करके आते हैं तो आपका इस पर क्या एक्शन होगा? मैं यदि चुनाव जीत के जाता हूं तो मैं पूरे नगर को आश्वस्त करूंगा, पूरे जनता को, कि अब पानी क्या, मैं कोई भी संसाधन सिमगा का नहीं बिकने दूंगा। इस कमिटमेंट के साथ जा रहा हूं। जब तक मैं बैठा हूं अब पानी बाहर नहीं जाएगा, और जो चला गया है उस पर भी मैं क्या मैक्सिमम रोक लगा सकता हूं, वो मैं प्राथमिकता से काम करूंगा नगर पालिका में बैठते ही। क्योंकि सिमगा नगर में ऐसे कई घर हैं, कई वार्ड, कई परिवार हैं जहां पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। और जब वो लोगों नगर पंचायत जाते हैं तो वहां उनको ये कहा जाता है कि उनके घर पानी पहुंचा पाना थोड़ा मुश्किल है, इस तरीके से पहुंचाएंगे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है। उनका कहते हैं कि बहुत ऊपर है, आपका लेवल बहुत ऊपर है। तो जब यहाँ से तिल्दा आया, इतना दूर पानी जा सकता है, तो लोगों के घर में क्यों नहीं जा सकता? अरे स्वाभाविक सी बात है, आप फिल्टर प्लांट लगवा सकते हो, आप ऐसा प्लांट लगाइए जिसके पंप पावरफुल है, आप टंकी दीजिए, ऑटोमेटिक आपके कोने कोने में पानी पहुंचेगा। फिल्टर प्लांट अभी बना हुआ है, लेकिन उसका जो पानी है वो लोगों को यूज लायक नहीं है आता, इतना खराब क्वालिटी का पानी आ रहा है अभी उसमें। इसमें रीजन ये है कि ये लोग शायद नल कुछ खुदाई करवा रहे हैं पाइपलाइन का जी, वो जगह जगह पाइप को तोड़ दे रहा है जी। पहले उनको रुकवाना पड़ेगा। मैं भी गया था नगर पंचायत पे कि ये खुदाई आप करवाते हो, वो पाइप तोड़ता है, वो पाइप तोड़ता है, जो भी ठेकेदार है पैसे खुदाई नहीं करवा सकते हो, है ना। खुदाई हो भी रहा है तो भाई उसका कुछ शर्त होगा। आप खोद रहे हो 2 दिन में सब ठीक के वापस करो, ऐसा नहीं कि सामने वाला खोदते जाएगा। तो इस टाइप से खुदाई तो कलेक्टर भी नहीं करा सकता, नगर पालिका अध्यक्ष है, उसके अनुमति के बगैर कोई भी खुदाई नगर में नहीं हो सकती है। तो ये समस्या मेरे में है और मेरे जीतते ही इसका हर संभव 1-2 महीने में पूरा कंप्लीट निदान करूंगा। टेक्निकली फॉल्ट है, कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सब दुरुस्त हो जाएगा। यदि बेसिक समस्याओं की बात करें तो नगर में इस वक्त सड़क की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, नालियों की समस्या है। नालियाँ तो हैं शहर में, लेकिन वो नालियाँ इतनी जाम पड़ी हैं, काफ़ी कितने सालों से न जाने उनकी अच्छे तरीके से सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से बरसात में जगह जगह पानी जमा हो जाता है, लोगों को काफ़ी समस्या होती है, घरों में पानी चला जाता है। और सड़कों की तो आप हालत छोड़ दीजिए, क्योंकि कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर आप यदि जाएंगे तो सड़कों की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इस पर क्या एक्शन है आपका? जहाँ भी सड़क बनी है वहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, कमीशन का खेल हुआ है। जो सड़कें आपकी 6 इंच 8 इंच की बननी चाहिए वहाँ 2-3 इंच 4 इंच की बना के छोड़ दी गई हैं, तो सड़कें पूरी खराब हो गई हैं। नालियाँ जिस अध्यक्ष के भी शासनकाल में बना है, संभवतः वो अध्यक्ष अभी फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने आप को विकास पुरुष बता के, जिनके कार्यकाल में बना हुआ है उसमें इंजीनियरिंग का अभाव है, सही ढाल का ध्यान नहीं दिया गया है, बस पॉलिश करके उसको बना दिया गया है फंड को जारी करने के लिए, कमीशन का खेल खेलने के लिए।
किधर ढाल है, कैसे नाली जाना चाहिए, अंत में कहाँ पानी जाना चाहिए, अधिकांश नालियों में इसका अभाव है। तकनीकी रूप से अक्षमता है और जैसे तैसे बना के नालियां छोड़ दी गई हैं, पूरी तरीके से बेकार है। पूरा विकास का कार्य नया रूप से फोकस किया जाएगा और सब सड़कें और नालियां दुरुस्त की जाएंगी। अगर शिवधारी देवांगन इस नगर पालिका चुनाव में जीत करके नगर पालिका पहुंचते हैं तो उनके नगर के विकास के लिए और नई नई क्या क्या योजनाएं हैं उनके पास? मेरी नई योजना तो ये है, सबसे पहले आपका मैं पुराना जो रौनक है माना पुराना बस स्टैंड, उसको 3 माला मैं बनाऊंगा पालिका बाजार जी। जो वहाँ काबिज है उनको तो दुकान मिलेगा ही मिलेगा जी। जो बेरोजगार युवा हैं उनको त्वरित दुकान करेंगे, उनको लोन के लिए मदद करेंगे शासन से बात करके, ताकि वो ये कर सकें। वहाँ में पे अत्याधुनिक जिम बनवाएंगे युवाओं के लिए। वहाँ पे आपके अत्याधुनिक आपका लैब बनने वाला है, कंप्यूटराइज्ड लैब बनने वाला है, पुस्तकालय बनने वाला है, जहाँ बच्चे बैठ के अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ निःशुल्क कोचिंग होने वाली है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, पूरा माहौल चेंज होने वाला है, ये है। दूसरी बात, मैं गजराज तालाब के आसपास का पूरा सौंदर्यीकरण करके उसको पर्यटन स्थल बनाऊंगा और वहाँ गजराज तालाब है उसके वाटर लेवल को बढ़ा के वहाँ मैं बोटिंग की सुविधा कराऊंगा, जिससे हमारे निषाद भाइयों को रोजगार मिलेगा जी। और कुछ करना? हाँ, और बहुत सारी योजनाएं हैं मेरी। जितनी भी आपकी प्रधानमंत्री आवास छूटा हुआ है वो त्वरित कार्रवाई होगी, हमारे शासन का आदेश भी है। महतारी वंदन योजना का आपका त्वरित कार्रवाई होगी, जो छूटे हैं जितने ही आपको जितनी जल्दी हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कई साल से काबिज हैं लेकिन उनको पट्टा वितरण नहीं हो पाया है, गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण। पिछले पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं, इस पे ध्यान नहीं दिए। मेरे जितने ही उनको जितना हो सके त्वरित कार्रवाई करते हुए पट्टा दिया जाएगा और पट्टा देने के साथ साथ उनका प्रधानमंत्री आवास पास किया जाएगा। साथ ही उन लोगों का भी प्रधानमंत्री आवास तुरंत पास किया जाएगा जो बिजली बिल पटाते हैं, जिनका अपना नल टैक्स पटाते हैं, उनका पेपर देखते ही उनका प्रधानमंत्री आवास उनको पास किया जाएगा। ठीक है ना? काफ़ी सारी योजनाएं हैं आपके पास सिमगा नगर के लिए, लेकिन अभी आपके सामने जो लक्ष्य है सिमगा नगर पालिका चुनाव, क्योंकि जो जिनकी आपसे टक्कर होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है कि जो आपको चैलेंज कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी राजू भाटिया और रमेश सोनी हैं, जो कि कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा करते थे। वो अब आपके विपक्ष में हैं, तो ये किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसलिए मैदान में नहीं थी क्योंकि उसका कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ था, और हम लोग चूंकि भारतीय जनता पार्टी के योद्धा हैं, निर्दलीय लड़ना नहीं था, इसलिए हम कोई फील्ड में जाके ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश नहीं किए हैं। और रही बात किसी निर्दलीय के आगे होने की, तो आप देखते हैं जैसे कचरा में पानी डालोगे तो कचरा ऊपर आया रहता है। तो निर्दलीय प्रत्याशी लोग कुछ जगह इतना खर्चा किए हुए हैं, लोगों को इतना खिला पिला के रखे हुए, तो चौक चौराहे में चिल्ला रहे हैं। धरातल में उनका कोई जनाधार नहीं है। आप चौंकेंगे, आपका कोई चौंकने वाला नतीजा नहीं होगा यदि मैं 1500 से 2000 वोटों से चुनाव जीत जाऊं। युवा हैं, सब मुझे समझते हैं, मेरी कार्यशैली को सभी जानते हैं। जो भी कार्य उठाता हूं एकदम आपका लगन लगा के कंप्लीट करके ही पूरा करता हूं। एज भी आपका है, आधुनिक युग को समझता हूं, कंप्यूटर से लेके सारी चीज को समझता हूं, सब टेकल कर सकता हूं। लोगों को बात समझ में आ रही और रोज लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। अब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल पिछले 2 दिन में बन चुका है। जी, एक चर्चा और है कि राजू भाटिया, जो कि 2 बार के निर्दलीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपने काम के दम पर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ। लेकिन लोगों में कुछ चर्चाएं ये भी हैं कि जो उनका कार्यकाल था उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित थे, ऐसा लोगों का कहना है। इसके बारे में आप क्या कहना? नहीं, भाटिया जी का क्या है, वो प्योर राजनीतिज्ञ हैं, अपने फायदे के लिए पार्टी बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस, कभी घड़ी छाप, कभी निर्दलीय, कभी भारतीय जनता पार्टी शासन है तो फायदा उठाने के लिए। उनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका कुछ है नहीं, उनको सिमगा के विकास से मतलब है नहीं। आप जाएंगे उसके घर को ही देखेंगे तो नालियां हैं, वहां से जानी थी तो अपने घर के सामने को रोड तक कब्जा कर डाला, आप उसके घर के सामने से पैदल भी नहीं निकल पाएंगे। तो ये विकास का उनको तरीका है, उनको सेल्फ विकास करना है।
कुछ भी करके चुनाव जीत कर अपने आप को राजा बनाना है, एक अहम की भावना पालना है। जनता इस बात को समझ चुकी है। सबसे बेकार उसका डिसीजन तो बस स्टैंड को स्थानांतरित करने का था। वो ऐसे जगह पर स्थानांतरित किए गए हैं जहां उनको व्यक्तिगत फायदा हो, और पुराने बस स्टेशन को पूरा उजाड़ दिया गया। वहां से कई बेरोजगार हो गए, कईयों का व्यवसाय बंद हो गया, उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया, बात भी नहीं किया गया। आज भी वो जर्जर हालत में है, अपने बदहाली को रो रहे हैं। तो इनका कोई जनाधार नहीं है। वो जो विकास बता रहे हैं वो राज्य शासन का विकास है जी। राज्य शासन से पैसा हुआ है ना। तो ये उनका विकास किया हुआ नहीं है। हाँ, सहयोग किया है भारतीय जनता पार्टी, तो उनका विकास है। तो दूसरे के विकास को अपना बता रहे हैं। उसके समय बहुत ज्यादा अवैध कब्जे हुए हैं जी। अवैध कब्जे की लड़ाई भी काफी बड़ी हो गई थी उसके समय में, राजू भाटिया के समय। हाँ, तो उनका कोई विकास है नहीं है ना। वो अपना अब 15 साल में चूंकि और कुछ विकास नहीं हुआ है, इसलिए वो अपने समय को गलत तरीके से रिमाइंडर कर रहे हैं। आप देखेंगे तो, नहीं तो ये नालियां और ये सड़कें इतनी खराब क्यों होती जी भाई, सालों साल चलती हैं। ठीक है, उनका कोई विकास है नहीं। वो केवल हवाई बना रहे हैं, और वो क्या करेंगे बता भी नहीं पा रहे हैं। अभी आधुनिक तकनीक के साथ कैसे चलेंगे, पुराना धर्रा सब समाप्त हो गया है, उनके पास कुछ बोलने को है नहीं। तो वो कंपटीशन में है नहीं। पहले थे जब हम लोग मैदान में नहीं थे, उन्हीं का नाम चल रहा था, कारण आपको पता है जी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में लगता है आपको कि आपको नगर पालिका चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिल रहा है। महतारी वंदन योजना से लाभान्वित सभी माताएं जहां जा रहे हैं घेर ले रही हैं, भरपूर आशीर्वाद दे रही हैं। और मान के चल लीजिए कि माताएं इस समय कमर कस के बैठी हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष होगा तो भारतीय जनता पार्टी का। मैं अभी उन माताओं को नमन करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ बहन माताओं को, जो ठान के बैठी हैं कि अध्यक्ष होगा तो नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का। योजनाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चलाई हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो सिमगा के स्थानीय कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उन योजनाओं को, उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? आप इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इस समय राजनीति दूसरी है। सबको काम मिला हुआ है, सब मैदान में उतरे हुए हैं। हम भीड़ की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हुल्लड़ की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष तरफ से कहीं शराब नहीं बट रहा है, कहीं प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल स्वच्छ राजनीति की जा रही है, मुद्दों पे बात की जा रही है, और जीतेंगे तो काम करेंगे, इस पे बात कर रही। और हम काम करने हैं क्या हैं, और काम करके जाएंगे। हाँ, राजनीति तो मुद्दों पर ही होनी चाहिए, क्योंकि जो विकास है, जो समस्याएं हैं, वही असली मुद्दा होना चाहिए। यदि आप राजनीति में हैं, यदि आप नगर के विकास की चिंता करते हैं, प्रलोभन और किसी दूसरे प्रकार की जो राजनीति है, जिसे गंदी राजनीति कहते हैं, वो राजनीति तो जनता के किसी काम की कभी नहीं रही है। इसी के साथ एक और चर्चा है कि रमेश सोनी, जो लगातार आप देखते होंगे अगर इनका इंटरव्यू या आपने सुना होगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला, वो लगातार अटैक्स कर रहे हैं शिवरतन शर्मा। वो अटैक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो बहुत अच्छा है जी, है ना। और टिकट नहीं दी है उसके गलत कामों को देखते हुए, क्योंकि जनता नाराज है उससे। पानी वाली समस्या उन्हीं का पैदा किया हुआ है, सब जनता जानती है ना भाई। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसी चीज़ों का समर्थन करती नहीं है। वो देखती है कि कौन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आपका आगे पहुंचा सकती है। और टिकट न मिलने पर आप जैसा बता रहे हैं, यदि उनका रिएक्शन गलत है तो उनकी मानसिकता को दिखाता है। और इस स्थिति में पार्टी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होगी कि उसने राइट कैंडिडेट का चुनाव किया हुआ है। क्योंकि ये स्वार्थ की राजनीति अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं, है ना भाई। जिसका आपका पार्टी में आप रहे हुए हो और उसकी रीति नीति का आप पालन करते रहो, अब आपको टिकट नहीं दिया तो पार्टी उतनी बुरी हो गई, है ना। जो विकास पुरुष सिंघम इतना विकास किया हुआ है, हर चुनाव उसकी जयकारा होता है। पिछला विधानसभा चुनाव 3,500 वोटों से लगभग 3100 कुछ वोटों से लीड किया हुआ है। उस नेता के खिलाफ आप टिप्पणी करना चालू कर दिए ताकि आपको फायदा मिले। क्या जनता नहीं समझती इन चीज़ों को? जनता इतनी भोली भाली भी नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो। तो आप चुनाव किसी को गाली दे के या गलत ठहरा के नहीं जीत सकते। आप अपनी बात करो ना भाई, अपनी बात कीजिए और ये करिए। आप देखेंगे कि वो चुनाव में कहीं नहीं है। उनका कहना है कि शिवरतन शर्मा प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो संस्था है, वो यहाँ के कार्यकर्ताओं का यूज़ करती है और चुनाव के बाद उनका सिर्फ यूज़ ही करती है और यहाँ के सिमगा के नेताओं को आगे बढ़ने से मुझे तो कभी लगा नहीं। मैंने तो पहले भी आपको इंटरव्यू में बोला था, यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, निष्ठा के साथ हूँ। अनिल पांडे जी को तो नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी इधर उधर है, वो भी तो टिकट की मांग किए थे।
जी। ठीक है ना। तो अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए दूसरे पे उंगली उठाना, तो एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठाते हो, 4 उंगली आपके तरफ भी उठती है। तो राजनीति में ये अशोभनीय है। ये जो भी कल हम पार्टी में रहे, अभी रीति नीति के साथ हैं, है ना। कल के डेट में पार्टी हमको कुछ नहीं देती है तो पार्टी को हम गालियां देना चालू कर देंगे। हम स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, सीधी बात है। हमारी स्वार्थ सिद्धि होगी तो ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, पूरे देश में इसका डंका बज रहा है, नगर में भी इसका डंका बज रहा है। विकास करने वाली पार्टी है, जो भी जुबान देती है उसको पूरा करने वाली पार्टी है। और यकीन मानो कि इस पार्टी में बहुत अच्छे सैनिक हैं। यहाँ कोई विवाद नहीं है, केवल कोई विवाद तो है, ऐसा है वैसा है करके फैलाया जा रहा है। जितने भी कार्यकर्ता हैं सब मैदान में कूदे हुए और सबको जवाबदारी मिली हुई है। इसलिए आपको दिख रहा है कि हर दिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है। आप फील्ड में रहते हो, महसूस कर रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ कुछ ऐसी बातें नहीं है। पार्षदों की क्या स्थिति होने वाली है शिमला नगर पालिका में? भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार इस वक्त चुनाव में है, आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति रहने वाली है? यदि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है और मुझे लोगों का जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरा 15 के 15 पार्षद भी जीत कर यहाँ रिकॉर्ड बना दे। लोग विकास के लिए लालायित हैं और पिछले जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से काफी प्रभावित है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे पट्टा वितरण हो। अभी हाल ही में पट्टा वितरण भी किए गए हैं और जो पट्टा रह गए हैं उसको हम त्वरित कार्रवाई करते हुए दिलाएंगे। जी। एक शिक्षक से राजनीति में आए आप और इस वक्त चुनावी मैदान में है, कुछ ही समय के पश्चात, कुछ ही दिनों के पश्चात चुनाव होना है। ऐसे में जनता को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को अनुरोध करूंगा, आप पार्टी तो है ही, आप तीनों कैंडिडेट जो आपको लगते हैं 3, 4, 5, 6, 8 कैंडिडेट जो भी हैं, व्यक्तित्व को देखिए। मैं आप लोगों को बोलता हूं, मेरे चुनाव जीतने के बाद मैं हर दिन एक वार्ड में आपके बीच बैठूंगा, आपकी समस्याओं को सुनूंगा। मेरे अधिकारी वहीं आएंगे और आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रास्ता बताएंगे। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स या पेपर कम है तो उसका निराकरण भी करवाने में मदद करेंगे। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जो भ्रष्टाचार है, आप नगर पालिका का चक्कर काटते रहते हो, वो सब समाप्त हो जाएगा। आपके विकास के लिए लड़ रहे हैं और आपके 24 घंटे साथ रहेंगे। आपका जैसा भरपूर प्यार मिल रहा है वो प्यार को बनाए रखिए और हर तरफ भारतीय जनता पार्टी में कमल का बटन दबाकर आप लोग विजय बनाइए। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और अध्यक्ष को भरपूर प्यार दीजिए। आपको ऐसा विकास मिलेगा शिमला में कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। पूरा शिमला का तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। ये मेरा आप लोगों से वचन है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए आपको। तो दोस्तों आपने सुना, ये थे श्रीधारी देवांगन जी, भाजपा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, और काफ़ी अच्छी बातें कही इन्होंने। सभी जितने भी प्रत्याशी हैं सभी का जो साक्षात्कार है वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको विचारों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रत्याशी सभी अपनी अपनी योजनाओं के साथ जनता के बीच में इस वक्त हैं। आपको हम सभी की योजनाएं बता रहे हैं, सभी की मानसिकता, सभी की विचारधारा से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जब आप मतदान के लिए जाएं तो आपका जो निर्णय हो, जो आपका ये वोट हो, वो सही जगह पड़े। क्योंकि लोकतंत्र में ये अति आवश्यक है कि आपका जो एक वोट है वो एक वोट नहीं है, वो एक ताकत है, वो एक शक्ति है समाज को एक सही दिशा में ले जाने की, देश की तकदीर को बदलने की। क्योंकि जो वो वोट है वही निर्धारित करता है कि हम किस प्रकार की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं। मतदान सिर्फ मतदान नहीं, वो एक विचारधारा की लड़ाई भी होती है कि हम किस प्रकार की विचारधारा को आगे पहुंचाना चाहते हैं। हम आखिर अपने देश की, अपने समाज की एक क्या तस्वीर प्रस्तुत करना चाहते हैं, दुनिया में अपने आने वाली पीढ़ी को हम कैसा समाज देना चाहते हैं। इसलिए आपका जो मतदान है वो सही जगह पर पड़े, यही इसीलिए हम आपको सभी प्रत्याशियों के विचार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारा वीडियो, आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल मन की वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। यदि आपकी कोई समस्या है तो वो भी बताएं, किसी प्रत्याशी के बारे में कोई सुझाव है तो वो भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। क्योंकि जो आप कमेंट करते हैं, जो सुझाव देते हैं, हम उसे जनता के बीच में लेकर जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं, प्रतिनिधियों के बीच में लेकर जाते हैं, प्रत्याशियों के बीच में लेकर जाते हैं और आपको जवाब दिलाने का प्रयास करते हैं। अपना आशीर्वाद और प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। मन की वॉइस देखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, धन्यवाद।